नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका माटी मेरा सवेरा में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिट्टी का आच्छादन कैसे करें, मिट्टी को किस प्रकार से ढके जिससे उसके उर्वरक गुण जो है वो सूर्य की रोशनी की वजह से नष्ट ना हो। तो गोबर एक अच्छा तरीका है जिसको हम लिक्विड करके खेत में डालेंगे। तो आज हम श्री कृष्ण बलराम गौशाला में आए हैं, जो यहाँ हमारे विनोद जी आपको बताने वाले हैं कि ये गोबर को लिक्विड बना के उस खेतों में किस प्रकार से डालते हैं। तो विनोद जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप किस तरह से ये काम करते हैं। ये हमने जो गौशाला में से जो गोबर आता है उसको इस टैंक में डालते हैं। डालने के बाद में ये हमने यहाँ से एक पानी का वाल रखा है। ये पानी का वाल है, इसको आधा पानी मिलाते हैं और ये जो गोबर आएगा उसको इस मिक्सिंग मशीन से इसको घोलते हैं। दोनों का जो घोल बन के जो आएगा वो इस टैंकर में हमने एक टैंक है इसको इकट्ठा किया हुआ है। ये उसमें घोल बनने के बाद में इस टैंक में इकट्ठा होता है। इस इकट्ठे जो गोबर है, गोबर की स्लरी, उसको हम इस मड पंप से उठा के, इसमें फुटबॉल वाला वो पाइप है, इससे उठा के हमने उस टैंकर में इसको स्टॉक कर रखा है। इसको 6-7 दिन तक इसको सड़ता है, एक टैंक में स्टॉक किया जाता है। उसके बाद में हम मड पंप से उठा के इसको खेत में पहुंचाते हैं। खेत में जो चरी है हमारे यहाँ नेपियर, सुपर नेपियर, उसमें इसको डाला जाता है। आधा गोबर आधा पानी, उसी के साथ हमने इसको पाइपलाइन द्वारा इसको खेत में पहुंचाया गया है। उसके बाद में जो गायों के लिए हरा चारा है उसको खाद देने के लिए हमने पाइप के माध्यम से इस पंप से गोबर खींचेगा, पाइपलाइन के द्वारा यहाँ खेत में पहुंचाया हुआ है। तो किसान मित्रों, अब हम आ चुके हैं खेत में, जहां गोबर जो लिक्विड फॉर्म में हमने आपको बताया था वो खेत में हम किस प्रकार से डालेंगे। वहां से मड पंप चालू करेंगे और पानी यहाँ आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये गोबर पूरी तरह से मिट्टी को आच्छादन कर चुका है, पूरा ढक चुका है। और ये गोबर जब मिट्टी को पूरी तरह से ढक लेगा तो जो मिट्टी से कार्बन तत्व होते हैं उस कार्बन तत्व का उत्सर्जन कम होगा और मिट्टी में नमी लगातार बनी रहेगी और उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे खेत में मिट्टी के ऊपर एक गोबर की लेयर बनी हुई है और उस लेयर की वजह से मिट्टी में पोषक तत्व भरपूर है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से इनका उत्सर्जन नहीं हुआ है, जिससे पोषक तत्व भी अच्छे हैं। और दूसरा, आपके खेत में खरपतवार जो होता है वो खरपतवार भी इस गोबर की वजह से नष्ट हो जाता है, क्योंकि गोबर की एक लेयर उस पर बन जाती है जिससे खरपतवार बहुत कम मात्रा में होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मड पंप वहां से चालू हो गया है और पानी ये इस तरह से खेतों में आ रहा है, जिससे उर्वरक क्षमता धीरे धीरे खेतों की बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हमारे सभी किसान मित्रों से निवेदन है कि आप भी इस प्रकार से कुछ यूनिक, कुछ अच्छा मातृभूमि के लिए कर रहे होंगे तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर आप मेरे को संपर्क करें। हम आपकी वो वीडियो बनाएंगे और देश दुनिया तक वो पहुंचाएंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है, अगर कहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं खेती में तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपका वीडियो बनाकर जन जन तक आपकी जो मातृभूमि के प्रति सेवा भाव है उसको घर घर तक हम पहुंचाएंगे। जैसा कि किसान मित्रों हमने आपको बताया कि गोबर से मिट्टी का आच्छादन किस प्रकार से करना है, आपने पूरा वीडियो देखा है, समझा है, तो आप भी अपने फॉर्म पर इस तरह से प्रैक्टिकल करें और मिट्टी को, जो मिट्टी में कार्बन तत्व बहुत ज्यादा होता है, जो आपकी सूर्य की रोशनी होती है उस सूर्य की रोशनी की वजह से उससे कार्बन तत्व का उत्सर्जन बहुत तेज गति से होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो रही है और मिट्टी बंजर होती जा रही है। तो ये किसान भाई एक इस छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने खेतों में, जो गोबर की लेयर से मिट्टी का आच्छादन कर सकते हैं और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो विनोद भाई हमारे आपको बताने वाले हैं। तो विनोद भाई से ही बात करते हैं जरा कि और क्या है इसका बेनिफिट। इसमें जो गाय के चारे के बाद में जो एक बचत ज़्यादा है उसमें, और भी कि इसमें आपको 10 साल तक बीज बदलने की ज़रूरत नहीं है। बीज बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अपना
जो ये इसमें किसी प्रकार का ट्रैक्टर उतारने की जरूरत नहीं, जिसमें हल वक्खर जो अपन चलाते हैं उसकी भी एक अच्छी अच्छी 10 साल तक के लिए अच्छी बचत है। 10 साल तक ना तो आपको बीज बदलना है, ना फिर आपको ट्रैक्टर उतारना है, जिससे पूरा डीजल बचेगा और पूरी फसल की जो बुआई रहती है, बीज रहता है, वो पूरा बचेगा। इसके बाद में जो ये चलता रहेगा उससे आपको 12 महीने हरा चारा मिलता रहेगा गाय को। तो हमारे यहाँ लगभग 300 किलो रोज चरी की सूखे चारे की बचत है, जिससे गायों को 12 महीना सूखा हरा चारा मिलता रहता है। उसके बाद में इसका जो अलग से जो खर्चा है वो 1 रुपया, जो इसकी पूरी लागत है 1 रुपया 20 पैसा प्रति किलो, 1 रुपया 20 पैसा प्रति किलो इसकी एक बचत है। जो कि बाहर से अपन जो सूखा चारा लेते हैं उसका लगभग जो रेट रहता है उसका 5 रुपये किलो के आसपास रहता है। उसका पैसा अपने को दूसरे किसानों को भी देना पड़ता है, और यहाँ पे जो बचत है उसकी ये यही है कि 3-4 रुपये, आपको 4 रुपये के लगभग आपको ये खर्चा बच जाता है। इससे आपको 12 महीने भी जो गायों के लिए हरा चारा की समस्या है वो पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो गाय वगैरह जो भी है वो 12 महीने दूध देने के लिए अच्छा से पौष्टिक चारा आपके यहीं उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए इसको आपको अधिक से अधिक इसको उगाना चाहिए। और उसके गोबर की लेयर, जो आपने सतीश भैया ने बताया है कि गोबर की लेयर इसको बनाने से इसकी पानी की बचत, और पानी जैसे जैसे अपने को पानी और ये गोबर डालते हैं उसकी पूरी बचत इससे होती रहती है। इसमें ये भी है कि ये पूरी तरह से ढकी हुई है मिट्टी, तो इसमें जो ऊपर से धूप की वजह से जो मिट्टी गर्म होती है वो गर्म भी नहीं होती है, इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। पूरे खेत का टेम्परेचर नॉर्मल अभी है। गर्मी में भी आप अगर नंगे पैर से भी इस खेत में चलोगे तो आपको पैर गर्म नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि गोबर जो होता है वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे भूमि का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और भी किसान मित्रों, इस प्रकार की और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले संडे को। जय हिंद।